हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है रीट की तैयारी में, है ना। तो आज हम जो रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, परंतु इस टॉपिक का यूज बहुत जगह होने वाला है। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, मानव इकाइयां एवं उनके मध्य संबंध, है ना। बहुत सारी यूनिट यूज करते हो आप, है ना। मीटर, किलोमीटर, वॉल्यूम के लिए लीटर, है ना, मीटर क्यूब। तो इनमें आपको संबंध पता होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन में मान लो कि मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दे रखी है, आपको किलोमीटर पर आर में आपको चेंज करना है, तो वो आपको पता तो होना चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे भाग करना है, तब जाके हम चेंज होंगे। कैसे हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब मीटर क्यूब आयतन की इकाई है, लीटर आयतन की इकाई है, तो दोनों में इंटरचेंज कैसे करेंगे। ये सब चीजें हम इसी यूनिट में सीखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो पूरी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चंस जहां अटकते हो वो इस यूनिट के कारण अटक सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। देखो साहब, किसी भी चीज को अब सिंपल सा देख लेते हैं। हम स्कूल को देख लेते हैं ना। स्कूल है, कोई भी स्कूल है, तो हर स्कूल में अपना कोई ना कोई सिस्टम होता है। तो वैसे ही यहाँ इकाइयों का, यूनिट्स का भी अपना अपना सिस्टम है। बेसिकली 3 यूनिट्स जो सिस्टम है वो चलते थे पहले, अभी भी चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु बाद में उनका उनसे मिलकर एक स्टैंडर्ड जो कि हर जगह चले, हर जगह मान्य है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके लोकल में अलग चीज होती है ना। शहर में जाओगे तो अलग चीज हो जाएंगी, परंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोकल और शहर दोनों में सेम चलती रहेंगी। ठीक है साहब। तो 3 सिस्टम जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सिस्टम आप ध्यान रखें। पहला सिस्टम साहब जो होता है वो होता है MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम साहब? MKS। एक सेकेंड दोस्तों, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो होता है साहब CGS सिस्टम। ठीक है। और लास्ट तीसरा है वो है FPS सिस्टम। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो इनके नाम है वही आपको व्याख्या बता देंगे। इनके नाम ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे। 3 चीजें नापनी होती है बेसिकली, है ना। 3 चीजों से महत्वपूर्ण है, उसके बाद सारी उससे बन जाती है। पहली होती है साहब लंबाई, है ना। दूसरी जो होता है वो मास यानी द्रव्यमान, और तीसरा जो है वो समय। ठीक है। इन तीनों को जिसमें जिसमें अलग अलग में नापेंगे उस हिसाब से सिस्टम बनने जाएंगे। जैसे इसका नाम MKS है। M का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मीटर होता है साहब, मीटर। ठीक है। यानी लंबाई को हम इस सिस्टम में मीटर से नापेंगे। ठीक है। K का मतलब क्या होता है? किलोग्राम, केजी, है ना। कि यानी द्रव्यमान को हम किस में नापने वाले हैं? केजी में। और एस का मतलब होता है सेकंड। यदि आप किसी भी सिस्टम में मीटर, केजी और सेकंड को आधार बनाते हैं तो वो आपका सिस्टम क्या कहलाता है? MKS सिस्टम कहलाता है। ठीक है साहब। CGS यहां पे C क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपको पता ही है, मीटर की एक छोटी इकाई सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर में अगर आप लेंथ को नापते हो, एंड जी क्या है? ग्राम। ग्राम में आप अपना द्रव्यमान, मास कैलकुलेट कर रहे हो, और एस यानी सेकंड में आप अपना समय कर रहे हो, तो वो यूनिट सिस्टम CGS कहलाता है। ठीक है साहब। ये दोनों बेसिकली आपने इंडिया में देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इससे किए होंगे। परंतु एक और सिस्टम होता है जो कि ब्रिटिश साइड ज्यादा चलता है, जिसे FPS कहते हैं, जिसके बारे में लेंथ हम किस में नापते हैं? फीट में नापते हैं। पी यानी पाउंड। द्रव्यमान किस में नापा जाता है? पाउंड में नापा जाता है। और समय यहां पे भी सेकंड में ही नापा जाएगा। जब इस तरह आप किसी चीज की गणना करते हैं तो वो सिस्टम क्या कहलाता है मेरे भाई? FPS, है ना। तो फीट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम वो कहलाता है। तो ये 3 सिस्टम चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु मान लो कि एक वैज्ञानिक है जो कि इंडिया से है, जो MKS में चलता है, उसने सारी अपनी कैलकुलेशन MKS में की। एक वैज्ञानिक है जो मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से है, उसने FPS में अपना काम किया। अब दोनों एक जगह बैठे कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, तो यार वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बोलेगा यार ये 2 पाउंड का होना चाहिए, वो 200 ग्राम में बोलेगा या केजी में बोलेगा, तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए पूरे विश्व में एक स्टैंडर्ड यूनिट भी मापी गई है, जिसका नाम दिया है SI सिस्टम। तो सर्वमान्य कौन सा है? SI सिस्टम। पूरी दुनिया में चलने वाला कौन सा है? SI सिस्टम होता है। इसमें जो लेंथ है वो मीटर में नापी जाती है, और जो वेट है, सॉरी द्रव्यमान यानी मास है, वो केजी में, और तीसरा जो समय है वो सेकंड में नापा जाता है।
ये आपका एसआई सिस्टम होता है। लगभग लगभग एमकेएस जैसा ही होता है, परंतु थोड़ा सा अलग है। कुछ यूनिट्स है जो कि अलग होती है, जैसे न्यूटन, केजीएफ, ये सब चीजें आपकी इतनी डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी। आपको तो बस ध्यान में रखना है एसआई यूनिट में आपसे पूछ ले द्रव्यमान का इकाई क्या होगी, तो ध्यान रखना केजी होगी। समय की इकाई क्या होगी, सेकेंड होगी। ये तीन चीजें आपको सिस्टम पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड सिस्टम एसआई सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एक चीजों को लेंगे, जैसे लंबाई के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, आयतन के देखेंगे, क्षेत्रफल के देखेंगे, द्रव्यमान के देखेंगे। आपसे कभी कभी पूछ लेता है पार्ट से किसकी यूनिट है ना, नीचे दे दे लंबाई, आयतन, तो आपको पता तो होना चाहिए ये इससे रिलेटेड यूनिट है। तो इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लंबाई का मापन। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं। यस, लंबाई का मापन हम करने वाले हैं। तो आप अपने मन में सोचिए, लंबाई के लिए आप कौन कौन सी इकाइयां मानते थे, लंबाई के लिए कौन कौन सी इकाइयां यूज में लेते हैं। तो आपने सोचा होगा, बहुत सारी सोची होंगी। पहला ही जो माइंड में आता है वो देखो, छोटी से छोटी हम मान लेते हैं कि यार क्या मीटर मान लेते हैं, मीटर से रिलेटेड सेंटीमीटर भी हो जाती है, मिलीमीटर भी हो जाती है ना, डेसीमीटर भी होती है। इनमें भी मैं आपको समझ बताऊंगा। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, थोड़ी और बड़ी ले लें, मान लो गांव में जाएंगे तो किलोमीटर आ जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कुछ होती है फुट, है ना, फुट है ना, 5 फुट का है, 6 फुट का है। इंच होती है ना, मील होती है, गज होती है। ये सारी यूनिट किसकी है साहब, लेंथ की यूनिट है ना। ये आपको ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। ये कुछ छोटी इकाइयां हैं। और मान लो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, कुछ बड़ी बड़ी इकाइयों जिनको मतलब मान लो कि सूर्य से लेकर चंद्रमा तक। तो एक और कुछ यूनिट्स और ध्यान में रखना, वो है खगोलीय खगोलीय इकाई। इसे जनरली एयू कहा जाता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, ठीक है। एयू भी आपकी ध्यान में रखना है, किसकी है, लंबाई की इकाई है। इसी में एक और ध्यान रखना, वो है प्रकाश वर्ष। इनमें संबंध में अभी आपको बताता हूं, पहले आप समझे सारी इकाइयां कौन कौन सी होती है। प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है साहब, प्रकाश वर्ष भी इकाई है किसकी, अपने लेंथ की, ठीक है। एक और यूनिट जो अभी मैंने आपसे पूछी थी, कौन सी, पारसेक, ये भी किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, दूरी नापने की। इसका संबंध भी मैं आपको बताऊंगा। पारसेक ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और होती है, वो होती है साहब नाविक मील, है ना। जैसे मीटर और सेंटीमीटर है, वैसी मील और नाविक मील में भी एक संबंध होता है। ये सारी यूनिट्स आपको माइंड में रखनी है, किसकी है साहब, लंबाई की है। फिर बताता हूं, इंपोर्टेंट खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक, नाविक मील, फुट, इंच, मील, गज, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, ये सब आपको किसकी है, लेंथ की है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने कुछ संबंध लिख रहा हूं जो आपको याद रखने, ध्यान में रखने हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो ओके गाइस, ये आपके सामने है, एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या कहानी है, कैसे आपको उसको डील करना है, ठीक है साहब। तो देखिएगा, आपको कुछ तो ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए साहब, ये हेक्टर हेक्टर है ना। देखो, किलो, एक सेकंड, किलो, फिर हेक्टर, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी एंड फिर सेंटी, है ना। अब इसके आगे मीटर भी लग सकता है, लीटर भी आ सकता है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, जैसे किलोमीटर है, फिर हेक्टो है, हेक्टोमीटर हो जाएगा, डेका है, फिर डेकामीटर हो गया, फिर मीटर आ गया, फिर डेसीमीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर हो गया। आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ रहे हो, जैसे 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, मतलब इसमें कितने हेक्टोमीटर होंगे, इधर से इधर जा रहे हैं आप, ये डायरेक्शन है आपकी, तब आपको गुणा 10 की करनी है ना। जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, डेका तक पहुंचना है, यानी 10 और 10 कितने हो गए, 100 डेकामीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में मीटर पहुंचने हैं, तो देखो इससे इधर आ रहे हो तो कितना, 10 गुना 10 गुना 10, यानी 1000 मीटर होते हैं। किलो का मतलब ही, ये किलोमीटर है ना, के का मतलब ही क्या होता है, किलो, और इसका मतलब क्या होता है, 1000, है ना। तो 1000 1 किलोमीटर है ना। तो किलो को हटाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, 1000, तो 1000 मीटर हो गए।
ऐसे ही उल्टा चलना है, मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो भाग लगाओगे यानी 1/10 डेकामीटर यानी 10⁻⁻1 डेकामीटर होता है 1 मीटर। ठीक है, जैसा आप देखते होंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या कहते हो 10 × 10 यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। परंतु 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तब आप क्या करते हो 1/100 का भाग लगा देते हो, यानी 1/100 सेंटीमीटर, 1 मीटर सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो ये एक रिलेशन है जो आपके बड़ा काम आएगा, है ना। इसके आगे मिलीमीटर भी लगा सकते हो, इससे पहले वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आपको पता है 1000 मिलीमीटर होता है। तो ये सब चीजें आपको अगर ध्यान में होंगी तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में आपको मिल जाता है ये चार्ट, है ना। आप आराम से इन सबको पढ़ सकते हैं। आगे बात करता हूं, मीटर कुछ रिलेशन है, ध्यान रखना, याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोशिश करना थोड़ा बहुत तो याद रख सकें। 2-3 बार 5-10 बार देखोगे तो आ जाएगा। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 से 20 मीटर, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, हमने चार्ट से देख लिया। किलोमीटर हमने देख लिया। फुट का ध्यान रखना, 30.48 सेंटीमीटर होता है, 30.48, 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट में लगभग 3.2802 फुट होते हैं। और गज का भी ध्यान रखना, 1 से ही 1/11 गज होते हैं। और इंच का भी ध्यान रखना, 39.37 इंच होता है। ठीक है, फुट याद हो जाए तो इंच से आप जैसे निकाल सकते हैं, रिलेशन करके भी निकाल सकते हैं। 1 इंच में सेंटीमीटर याद रखने लेना, 2.54 होते हैं। ठीक है सब। मील का भी पूछा जा सकता है कभी कभी, 1 मील में लगभग 1.6 याद रखो, 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, और 8 किलोमीटर के बराबर 5 मील होते हैं। 8 किलोमीटर के आसपास पूरा लगभग 5 मील हो जाता है। ठीक है साहब। नाविक मील का क्या होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है साहब, 1 मील 1.609 है, नाविक मील 1.852 है। ठीक है, 1 AU, अब जो है ये थोड़े से ध्यान रखना, थोड़े हैं टफ परंतु याद रखने होते हैं आपको। 1 AU यानी वो कौन सा हो गया, ये खगोलीय वर्ष है ना, खगोलीय वर्ष होगा क्या हिंदी में, खगोलीय इकाई है ना, एस्ट्रोनॉमियल यूनिट। तो ये क्या है, AU 1.4 इंटू या 1.5 याद रख लो, लगभग गुणा 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है साहब। 1 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का ध्यान रखना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। बट ध्यान ये रखना कि 48,612 AU होता है। ये ध्यान में रखने वाली चीज है, 48,612 AU होता है। ठीक है, और जो मैंने बताया था सबसे बड़ी यूनिट जो पारसेक है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। मीटर याद ना रहे तो भी टेंशन नहीं है, एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो ये तो आपकी जो थी इकाइयां किस किस से रिलेटेड थी साहब, लंबाई से इकाइयां जो भी रिलेटेड थी वो मैंने आपको बताई। आई होप समझ में आ गई होंगी, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक जरूर करें। इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, फेसबुक पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, फटाफट जाके जुड़ जाइए। अगली जो है वो है साहब भार से रिलेटेड, या भार नहीं कहना चाहिए, बेसिकली द्रव्यमान का मापन है। वो आपको देखना है कि द्रव्यमान किस किस में नापा जा सकता है। तो द्रव्यमान के बारे में अगर मैं मास की बात करूं तो क्या है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। ठीक है साहब। कौन कौन सी इकाइयां आपको याद में आती है, तो मेरे माइंड में तो आती है साहब, एक तो किलोग्राम, एक ग्राम, ज्यादा भारी है तो टन ले लो, है ना, उससे कम है थोड़ा सा क्विंटल ले लो, है ना। और ध्यान में रखना है ना, FPS में कैसे में नापते थे, पाउंड में नापते थे। पाउंड से रिलेटेड एक आउंस भी होता है जो कि ध्यान रखना किसका है, द्रव्यमान की इकाई है। और टन से रिलेटेड एक मीट्रिक टन भी होता है। ठीक है साहब, ये यूनिट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपके ध्यान में रहेंगी तो काम बना देगी। ठीक है साहब, जैसे अब 1 kg की बात करूं तो आप आराम से कह सकते हो कितने साहब, 1000 ग्राम के बराबर हो जाता है। 1 ग्राम है ना 1000 मिलीग्राम के बराबर हो जाता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साहब। आगे बात करूं 1 क्विंटल, 1 क्विंटल की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 kg के बराबर हो जाएगा। और 1 मीट्रिक टन, चलो मैं थोड़ा सा इसको हटा के अच्छे से चार्ट बनाएंगे आपके लिए, अच्छे से चार्ट बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा द्रव्यमान से रिलेटेड ही है तो अच्छे से लिख लिख के बनाते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, आपसे आराम से आप लिख सकें। 1 kg जो है वो किसके बराबर हो गया,
है ना, 1000 ग्राम के बराबर हो गया। जी के मतलब क्या, किलो, के मतलब क्या, किलो, के हटाऊंगा तो 1000 लगाना पड़ेगा, है ना, और ग्राम, जी मतलब ग्राम ही होता है, ठीक है। अब बात करता हूं 1 क्विंटल की, तो वो कितने बराबर हो जाता है, 1 क्विंटल बोले तो 100 केजी के बराबर हो गया, वो 100 केजी से ऊपर है, यानी 1 क्विंटल की बात होगी। 1 मीट्रिक टन की अगर मैं बात करूं, उसकी बात साहब मीट्रिक टन की, तो वो क्या होता है साहब, वो होता है 1000 केजी, यानी कितना, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल के बराबर 1 मीट्रिक टन हो जाता है, ठीक है साहब। 1 केजी की अगर मैं बात करूं किसके में, पाउंड में, तो 2.205 पाउंड होता है, 2.205 पाउंड होता है, 2.2 याद रखो मोटा मोटी, तो भी आपका काम बन जाएगा, है ना। अब 1 पाउंड की अगर मैंने आपको कहा था कि आउंस में भी कहानी होती है, वो होती है 16 आउंस की तरह, है ना। आपके पहले जो चलते थे ना सिक्के, है ना, उसमें अपन कहते थे ना 16 रत्ती, है ना, वो वाली कहानी है ना, एक को हम 16 में बांटा करते थे, वैसे ही 1 पाउंड 16 आउंस के बराबर होता है। तो 1 आउंस भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई साहब 1 आउंस, छोटी का ये ग्राम में बताओ, तो 28.35, है ना, 728, 7 पंजे 35 ग्राम के बराबर होता है, 28.35 ग्राम के बराबर होता है। एक और वेट का है, ध्यान रखना, जो आप बड़े कैरेट, कैरेट में हम कहते हैं ना, है ना, 1 कैरेट जो जनरली हीरो मोती और में यूज किया जाता है, वो ध्यान रखना लगभग लगभग 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, 200 मिलीग्राम यानी 0.2 ग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट। ये जो यूनिट्स थी वो आपको ध्यान में रखनी है साहब, वेट से रिलेटेड, सॉरी, मास से रिलेटेड, वजन, है ना, भार जो भी आपके, वैसे भार की यूनिट तो न्यूटन होती है, क्यों साहब, जो साइंस में है वो समझते होंगे कि भार क्या होता है, एम जी होता है ना, ये द्रव्यमान की इकाई है, एम यानी द्रव्यमान की इकाई है, जी एम जी एक तो फोर्स होगा, तो इसकी तो इकाई न्यूटन होने वाली है, ठीक है साहब। चलें आगे बात करें, तो ये कहानी होगी। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए स्पेस बना लेता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे समय से रिलेटेड, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए काम बनाएगा, बाकी इसके कोई खास क्वेश्चन नहीं आएंगे, परंतु यूज बहुत आएगी, बहुत यूज आएंगी, क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, चलो साहब, तब तक आप माइंड में सोचें कि भाई समय की कौन कौन सी इकाइयां हो सकती है, समय की कौन कौन सी इकाइयां हो सकती है ना। समय की इकाइयों से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किस में नापते हो समय, तो साहब हम घड़ी में नापते हैं, तो घड़ी जब नहीं बनी थी तब किस में नापा जाता था, तो आपको पता है सूर्य की रोशनी से बनने वाली परछाई से मापन किया जाता था, सूर्य की रोशनी से जो परछाई बनती है, और ये उससे हम थोड़ा मापन करते थे कि भाई साहब इसमें क्या 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 चल रहा है ना, मतलब क्या समय रहा होगा। इसी से रिलेटेड आपकी जयपुर में है वेधशाला है, टोटल 5 वेधशालाएं हैं, मुझे कमेंट करके बताना भाई साहब सबसे बड़ी या सबसे पांचों वेधशालाओं के नाम बताओ, है ना, कहाँ कहाँ स्थित है। जंतर मंतर जिन्हें कहते हैं, वहां समय मापक यंत्र है, वो सूर्य की रोशनी के अनुसार चलता है, तो मतलब घड़ी से पहले आपका क्या था, सूर्य था। आई होप समझ गए होंगे आप, इतनी तो बात समझ गए होंगे, कोई कमेंट, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, है ना। अब जो बात है वो समय की जो घड़ी वाली चल रही है, उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। आपने एक समय देखा होगा कि यार पाकिस्तान का जो समय होता है वो आधे घंटे आगे या पीछे चलता है, मुझे आइडिया नहीं है कितना आगे पीछे, लगभग 30 मिनट का गैप है, शायद तक वो आगे हैं या हम आगे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, है ना। चलो, तो वो जो कहानी है आधे घंटे में, या हम बात करें कि भाई कहीं से हम 25 घंटे आगे हैं, 24 घंटे आगे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम एक लॉन्गिट्यूडनल, जैसे ये आपकी धरती है तो हमने कुछ ऐसे लाइंस बनाई रखी है ना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, है ना, तो हमने किसी अपनी एक फिक्स रेखा बना रखी है ना, लॉन्गिट्यूड, वो रेखा हमारे लिए स्टैंडर्ड हो जाती है, तो इसीलिए आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा आईएसटी, है ना। आईएसटी का मीनिंग क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आईएसटी के लिए कौन सी अक्षांश, मतलब कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन को लिया गया है, तो वो भी ध्यान रखना, 82.5 ई को स्टैंडर्ड माना गया है, 82.5 डिग्री, है ना, ई को उन्होंने क्या माना है, स्टैंडर्ड माना है, जो कि कहां से जाती है ये भी पूछा जा सकता है, यूपी के, है ना, उत्तर प्रदेश के, है ना, बिहार के, है ना, तो ये जो कहानी है आधे घंटे में, या हम बात करें कि भाई कहीं से हम 25 घंटे आगे हैं, 24 घंटे आगे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम एक लॉन्गिट्यूडनल, जैसे ये आपकी धरती है तो हमने किसी अपनी एक फिक्स रेखा बना रखी है ना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, है ना, तो हमने किसी अपनी एक फिक्स रेखा बना रखी है, तो इसीलिए आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा आईएसटी, है ना। आईएसटी का मीनिंग क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आईएसटी के लिए कौन सी अक्षांश, मतलब कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन को लिया गया है, तो वो भी ध्यान रखना, 82.5 ई को स्टैंडर्ड माना गया है, 82.5 डिग्री, है ना,
प्रयागराज से जाती है। ठीक है साहब, ये रेखा यूपी के प्रयागराज से जाती है, इसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, इसी के अनुसार हमारा समय नापा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ध्यान रखना। बाकी तो आपको पता ही है यार, किस किस में नापते हैं हम। जनरली मिनट में नापते हैं, तो 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है ना। 1 घंटे में अगर मैं बात करूं, 1 आवर की अगर मैं बात करूं, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 3600 क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, 3600 कैसा है, 60 गुना 60 करके आए। ठीक है साहब, एक दिन, फिर और बड़ी इकाई क्या है, दिन है साहब। दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, आराम से पता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब एक छोटी मोटी चीजें और आती है जो कि आपको थोड़ी सी ध्यान रखना। एक होता है साहब, एक चंद्रमास। चंद्रमास, उसमें कितने होते हैं साहब, 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह होते हैं बोले तो 28, 7 चौक 28 दिन। ठीक है सर। एक सौर मास, ये चंद्रमास हो गया। एक सौर मास की अगर बात करूं, तो उसमें 30 या 31 दिन होते हैं। 30 या 31 दिन होते हैं। और फरवरी के लिए, फरवरी के मंथ में उसमें 28 या, एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई, एक सेकेंड रुको यार। फरवरी में कितने होंगे, हो चल ही नहीं रहा साहब, एक सेकेंड। फरवरी में कितने हो जाते हैं, 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कैलेंडर है वो सौर मास के अनुसार चल रहा है। एक वर्ष में पूछ लिए जाए तो एक वर्ष में 13 मास, 13 चंद्र मास और एक दिन होता है, एक दिन होता है। परंतु 12 क्या होते हैं, सौर मास होते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूं, सौर मास होते हैं। यानी बोले तो 12 सौर मास, समझ गए कहानी। 12 आपने जो मंथ लिए हैं, है ना, जो कि आप सिंपली लेते हो, वो किसके बराबर, 365 दिन के डेज के बराबर होते हैं। यहां तक कहानी आई होप समझ में आ गई होंगी, कोई बड़ी कहानी नहीं थी, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। आगे चलता हूं, एक लीप ईयर भी आपने सुना होगा, एक लीप वर्ष भी होता है, जो कि 366 दिनों का होता है। और एक 10 वर्षों से आपका एक दशक भी बन जाता है। तो ये कहानियां थी जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, पता होंगी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी और आपके लिए काम की आने वाली चीजें हैं। तो ये आपका समय से रिलेटेड जो चीजें थी मैंने आपको डिस्कस कर दी। आई होप समझ गए होंगे आप ने? नहीं समझे क्या, एक सेकंड, समझ गए होंगे ना, इतनी छोटी छोटी चीजें थी, ये तो समझ ही गए होंगे। चलो साहब, अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, छोटी मोटी चीजें और हैं। आयतन से रिलेटेड देख लें थोड़ी इकाएं। आयतन से रिलेटेड जो इकाइयां हैं वो आपको बेसिकली पता है, लीटर होती है ना। बट पंगा ये है कि अब लीटर को मीटर में या और में किस में चेंज करते हैं। तो ध्यान रखना, 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। बाकी आप मीटर वीटर में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, घन सेंटीमीटर बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। लीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। एक और इकाई होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि होती है गैलन। यानी 1 लीटर में 0.2642 गैलन होता है। ठीक है साहब, गैलन जो आपके लगभग लगभग जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, उसमें आपने सुना होगा ना, इतने गैलन का, 1 गैलन का, 4 गैलन का। तो बेसिकली गैलन के बारे में पता होना चाहिए। इसका उल्टा ध्यान रखो, ज्यादा काम का है। 1 गैलन में लीटर कितने होते हैं, तो लगभग लगभग 3.785 लीटर, सॉरी लीटर होते हैं। चलो साहब आगे बात करें। आगे आपको एक बीच में थोड़ा सा और बता देता हूं, है ना। घनत्व का एक फॉर्मूला ध्यान रखना। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, दैट इज द संबंध है किसमें, द्रव्यमान एवं आयतन में, है ना। द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, आपका घनत्व होता है। ठीक है साहब, अब बात करता हूं अगली जो यूनिट है वो है साहब घनत्व। हमने ले लिया किसको ले लिया, आयतन को ले लिया। तो अब हम क्षेत्रफल को भी ले लेते हैं। क्षेत्रफल से रिलेटेड जो जो यूनिट्स है आपको ध्यान में रखनी है साहब, कौन कौन सी होती है। मीटर स्क्वायर होती है साहब, मीटर स्क्वायर सिंपल यूनिट है। हेक्टेयर, ध्यान रखना ये यूनिट पूछी जा सकती है आपको। हेक्टेयर भी किसकी यूनिट है, क्षेत्रफल की यूनिट है। जनरल में आप राजस्थान में एक और चलती है बीघा, है ना। वर्ग मीटर तो है ही, बीघा है। और जो भी मीटर की थी, लंबाई की थी, उसका स्क्वायर, जैसे मील, वर्ग मील, ये भी किसकी यूनिट हो जाएंगी, क्षेत्रफल की यूनिट हो जाएंगी, है ना। स्क्वायर करके आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
इसके अलावा भी कुछ होती है, जैसे एकड़ भी है ना, एकड़ भी होती है, वो भी किसी की है, क्षेत्रफल की ही इकाई है। अब इनमें कुछ आपको रिलेशन बताना जरूरी है, जो रिलेशन आपको पता होने चाहिए। पहले हम एकड़ को ही देख लेते हैं। एक जो एकड़ होता है ना, वो किसके बराबर, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। गज भी एक इसकी यूनिट है ना, तो बहुत सारी यूनिट आपको मिलती जाएंगे है ना। 4840 वर्ग गज के बराबर होगा, या फिर 43,560 वर्ग फुट के बराबर होगा। जो भी लेंथ की थी उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल की बनी जाएंगी, या फिर 4046.94 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये सब आपको याद रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 हेक्टर का ध्यान रखना है साहब यार, हेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर, एकड़ क्यों बताइए, क्योंकि 1 हेक्टर 2.5 एकड़ के बराबर होता है, और ध्यान रखना 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। हेक्टेयर वाला इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। वर्ग 2.5 एकड़ के बराबर होता है, या 10,000 वर्ग मीटर के बराबर है, या फिर 1 वर्ग हेक्टामीटर के बराबर भी आपसे कहा जा सकता है ना। मीटर को हेक्टामीटर में चेंज कर लीजिए, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है आगे चलें। वर्ग किलोमीटर हम आपको बता चुके हैं ना, या फिर एक वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टर के बराबर हो जाता है। अब बात कर लेता हूं 1 वर्ग मील के बारे में भी, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। किसके बराबर, 640 एकड़ के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना, या फिर 256 हेक्टेयर के बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखना। 640 एकड़ के बराबर किसका, 1 वर्ग मील। ठीक है, ये जो 640 एकड़ के बराबर है या 256 हेक्टेयर के बराबर हो जाता है। अब एक और यूनिट आपने अभी सुनी थी, बीघा। एक्चुअली बीघा लोकल यूनिट है ना। अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग कहानी चलती है ना, कहीं बीघा बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है ना। परंतु मैं राजस्थान की बात करूं तो 1 बीघा लगभग लगभग आपके किसके बराबर होता है, 25-30 वर्ग किलो, सॉरी वर्ग मीटर के, किलोमीटर क्या है यार, वर्ग मीटर के बराबर होता है ना। तो 25-30 यानी 2500 लगभग लगभग वर्ग मीटर के बराबर होता है राजस्थान में, है ना। ये कहानी केवल राजस्थान की, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो ये आपके जो यूनिट थी, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड भी आपको यूनिट मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारी यूनिट्स मैंने आपको बताई है। कुछ यूनिट्स रही गई है, वो क्वेश्चंस में बताऊंगा, जैसे किलोमीटर पर मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, है ना। वहां पे जो दो मिक्स यूनिट है वो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। तो आज की थ्योरी की क्लास यहीं फिनिश करता हूं। आई होप समझ में आई होंगी, इंपॉर्टेंट है, अच्छी लगी क्लास, अच्छी लगी तो आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है, लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा साहब क्लास कैसी लगी। साथ में आप हमसे फेसबुक टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे फेसबुक पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज भी मिलती रहेगी। तो ये यहाँ पे अगर जुड़ना चाहें तो आप मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आई एम भानु सोनी नाम से सर्च कीजिएगा, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।